हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। दोस्तों, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम। 500 की सीरीज़ है, 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें हम लगभग प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम में 20 से 22 क्वेश्चन समथिंग हम कवर अप करेंगे। ठीक है, एक साथ कवर करेंगे। अगर देखा जाए, अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो आप एक महीने में लगभग 600 क्वेश्चन सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के याद कर लेंगे। ठीक है, जो सफिशियंट है आपकी एसएससी की जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव की सबसे बड़ी एग्ज़ाम कह सकते हैं, वह है सीजीएल। उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब कि उसके लिए सफिशियंट वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे वर्ग 1 और 2 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी और वही पढ़ाया जाएगा, वही चीज़ करवाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है। कोई फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एबेट्योर। ठीक है, जिसका मतलब होता है कसाई खाना, ऐसा प्लेस। ठीक है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, किसके लिए? फूड के लिए। ओके, सेकंड हमारे पास पॉइंट है अबोट, मठाधिकारी या मठाधीश को बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन अबे। ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब मठ होता है। ठीक है, उस स्थान का क्या होता है? एक प्रमुख होता है, उसे मठाधिकारी कहा जाता है। हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। हमारे पास है एब्रिवेशन। ठीक है, जिसका मतलब संक्षेप या लघु रूप होता है। इसका पूरा डिटेल में है अ शॉर्टेंड, ठीक है, फ्रॉम अ वर्ड और फ्रेज, मतलब जो वाक्यांश है या कोई शब्द है उसका सूक्ष्मतम रूप या छोटा रूप को हम क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं या लघु रूप कहते हैं। फोर्थ नंबर में आता है एब्डिकेशन, मतलब औपचारिक रूप से त्याग देना। टू फॉर्मली गिव अप, मतलब फॉर्मली गिव अप देखेंगे ऑफिस में, जो फॉर्मली हम गिव अप कर देते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं, उसे ही हम औपचारिक से क्या कहते हैं? एब्डिकेशन कहते हैं। ओके, समझ गए सभी लोग? आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। एब्ल्यूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब ऐसा रिचुअल जिसमें हमारी बॉडी को धोया जाता है, जिसे हम धार्मिक स्नान कहते हैं। ओके, आगे पॉइंट पे हम आते हैं एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस मतलब होता है समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी चीज़ को समझने में हमें जब मुश्किल आती है तो उसे एब्स्ट्रस कहा जाता है। सेवन्थ नंबर में आते हैं अबेंडेंस, मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुरता किस चीज़ की? अ क्वांटिटी डेट इज़ मोर देन इनफ, ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, ज़्यादा तो हो पर इनफ हो, पर्याप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रचुरता या अबेंडेंस कहा जाता है। वहीं पे आते हैं हम 8 नंबर में। ठीक है, एक्सेंसुएट मतलब होता है जोर देना, जिसका मतलब है गिव मोर फोर्स या इम्पोर्टेंस टू, मतलब किसी चीज़ को महत्वपूर्णता देना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, उस चीज़ के प्रति, किसी एक चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के प्रति जोर देना। ठीक है, बार बार जोर देना। ठीक है, वो हमारा एक्सेंसुएट कहलाता है। नाइन्थ में आते हैं हम एकम्प्लिश, मतलब सह अपराधी। पार्टनर इन क्राइम, मतलब आगे में आपके किसी दोस्त ने क्राइम किया है और आप उसके दोस्त हैं, साथी हैं, उस चीज़ में उसका सहयोग किए हैं। ठीक है, तो आप सह अपराधी कहलाएंगे, मतलब एकम्प्लिस कहलाएंगे। ओके, 10th नंबर में हम आते हैं, हमारा है एक्रोनिम। ठीक है, मतलब प्रथमाक्षरी नाम। वन जो वर्ड है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, मतलब कि इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि वर्ड फ्रॉम, फॉर्म्ड मतलब वर्ड बनाया गया, किससे? फ्रॉम इनिशियल लेटर्स, मतलब कुछ प्रमुख सब मतलब अक्षरों से बनाया गया, ऑफ अ नेम किसी के नाम से। ठीक है, 7th नंबर में आते हैं अटेंडम। ठीक है, अटेंडम मतलब होता है परिशिष्ट, मतलब थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक ETC, मतलब ऐसी वस्तु जो किसके अंत में? बुक के अंत में हो, जोड़ी गई हो। ठीक है, वह परिशिष्ट कहलाती है। ठीक, उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। आप तो आसानी से जानते ही होंगे
कि वो विज्ञापन के बारे में, जिसमें गुड्स मतलब किसी चीज़ें वस्तुओं के प्रति या किसी सेवाओं के प्रति हमें क्या किया जाए, ऑफरिंग या नोटिस पब्लिक में भेजी जाए या पब्लिक को बोला जाए। ठीक है, पब्लिक के बीच में क्या होता है, प्रचार करने के लिए किसी एक वस्तु के लिए नोटिस जारी किया जाता है या किसी प्रकार के पर्चे बांटे जाते हैं, वही एक तरह का विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। 13 नंबर पे आते हैं, अफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनोरोपण। ठीक है, वनों को रोपना, ठीक है, पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज मतलब एक ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो वनों के लिए। ठीक है, प्लांटिंग मेनी ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उस फॉरेस्टेशन के अंतर्गत। ठीक है, ये ऐसा एक्ट है। 14 नंबर में आते हैं हम, एजेंडा। एजेंडा मतलब घोषणा पत्र, आइटम टू बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। ठीक है, मतलब कि जब बिजनेस लोगों की जब मीटिंग होती है उसमें किसी भी प्रकार को लेकर, ठीक है, किसी भी एक वस्तु को लेकर, ठीक है, कंसाइडर किया जाता है। ठीक है, और एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है या एजेंडा बनाया जाता है कि हमें उस आइटम के प्रति क्या करना है, उस वस्तु के प्रति क्या करना है, वही हमारा एजेंडा कहलाता है। ओके, 15th में आते हैं, एग्रेसर मतलब आक्रमणकर्ता। समवन हु अटैक्स फर्स्ट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले क्या करे, अटैक करे। अगर कोई आंदोलन हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई आंदोलन हो रहा हो और उस बीच में कोई एक व्यक्ति, जो फर्स्ट व्यक्ति है जो अटैक करेगा, वही हमारा एग्रेसर कहलाएगा, मतलब कि आक्रमणकर्ता कहलाएगा। ठीक है, अगले में आते हैं, ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म मतलब होता है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का जो अस्तित्व है उस पर शंका करने की कोशिश करे या शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान के होने पर जो शंका करे वही हमारा क्या कहलाता है, एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, जिसका मतलब होता है एलियन। ठीक है, एलियन, जो एलियन है ये गैर नागरिक होते हैं। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री मतलब ये दूसरी कंट्री के लोग होते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री का हो। और रेस ऑफ ग्रुप, यहाँ पे दौड़ने से रेस ऑफ ग्रुप नहीं है, ग्रुप, रेस ऑफ ग्रुप का मतलब यहाँ पे है किसी जाति के समूह की बात हो रही है। ओके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि रेस ऑफ ग्रुप का मतलब यहाँ पे दौड़ने वाले ग्रुप से नहीं है। ओके, समझ गए, यहाँ पे रेस ऑफ ग्रुप का मतलब है किसी जाति के समूह की बात हो रही है। ठीक है, जो, ठीक है, एलिगोरी का मतलब होता है प्रतीक, कथा मतलब स्टोरी विच आइडियाज आर सिम्बॉलिस्ड एज अ पीपल मतलब स्टोरी इन विच मतलब किसी व्यक्ति की स्टोरी, ठीक है, उसके आइडियाज़ सिम्बॉलिश करते हैं किसी पीपल को। इसे कैसे समझेंगे हम, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बॉलिस्ड एज पीपल। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को उनके विचारों के द्वारा, ठीक है, एक स्टोरी बनाई गई। ठीक है, यानी उसकी प्रतीक कथा बनाई गई। जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि उनके विचारों के द्वारा एक कोई स्टोरी बनाई जाती है, उनके विचारों से कोई स्टोरी बनाई जाती है, उसी को एलेगोरी कहा जाता है। एलेगोरी का मतलब समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है अनुप्रास। ठीक है, कॉमेंसमेंट आप देखेंगे ऑफ एडजस्टेंट ऑफ वर्ड्स विथ द सेम लेटर। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो वर्ड है, ठीक है, जो वर्ड समान मतलब समान, कैसे बोलना चाहिए इस चीज़ को आपको समझाने के लिए, मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो क्या बोलना चाहिए, विथ द सेम लेटर मतलब समान अक्षरों के साथ क्या हो, जुड़ा हो, एडजस्ट हो। ठीक है, उसे ही कहा जाता है अनुप्रास। ठीक, समान याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार में तो आपने सुने ही होंगे हिंदी में जो है। ओके, उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, अलिटरेशन का मतलब अनुप्रास मतलब ऐसा वर्ड जो क्या हो, किसी लेटर्स के साथ मतलब सेम लेटर्स के साथ जुड़ा हो। ठीक है, उससे कनेक्शन रखता हो, अनुप्रास कहलाता है। जैसे कि आप इसे इंग्लिश हिंदी में पढ़े ही होंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में, तो वही इसको समझ सकते हैं आप, उसके थ्रू इसे समझ सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर में आता है, एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, कि वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर अ वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब क्या करता है, वो जीता है और कार्य करता है किसके लिए, दूसरों के लिए कार्य करता है, उस व्यक्ति को परोपकारी कहा जाता है। ठीक है,
वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हों, आप कमेंट करके बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।